हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। आपका इनर वर्क कहाँ तक पहुँचा, आप कहाँ तक पहुँचे अपनी यात्रा में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं। ओके, चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ हरी हर गाइड में मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या उनकी एनर्जीज रहेंगी, क्या उनके लिए ब्लेसिंग आ रही है, क्या कुछ उन्हें करना है। सो प्लीज़ ओवरऑल मुझे गाइड कीजिएगा, ठीक है। सो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, लेके हरि का नाम, हर हर महादेव, जय श्री हरि हर। देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है वैनिटी का और गिल्ट का। ओके, तो ये वैनिटी और गिल्ट की जो एनर्जी है ये दिखाने की कोशिश करिए कि इस हफ्ते में कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि आप ना किसी को रिएक्ट कर देंगे एंड उसके बाद आपको उस चीज़ का गिल्ट होगा। मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई बात है जो आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से सोचे जा रहे हो, गहन चिंतन कर रहे हो, किसी बात को लेकर आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली कुछ चल रहा है, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ सोच रहे हो और सडनली आकर कोई आपको पोक कर दे, या फिर किसी ने आकर आपको ट्रिगर कर दिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, तेजी से चिल्ला दिया, तो आपका जो रिएक्शन होगा ना वो इतना खराब हो सकता है, या फिर आप ईगो में रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका स्पिरिचुअल ईगो हाई हो सकता है, कुछ भी। जहां पर आप रिएक्ट करने के बाद उस समय तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके बाद आप गिल्ट करोगे कि मुझे क्या किया मैंने, ये मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की एनर्जी में आप जा सकते हो जहां पर आपका सेल्फ कंट्रोल चेक होगा। यूनिवर्स बेसिकली क्या करेगा, आपका सेल्फ कंट्रोल चेक करने की कोशिश करेगा। कि आप जिस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा गहन चिंतन में होंगे किसी चीज़ को लेकर, उसी वक्त कोई इंसान आपकी तरफ में आकर आपसे कुछ ऐसा बोल सकता है कि उसके बाद आप ट्रिगर हो जाएंगे। ट्रिगर होने के बाद आपका रिएक्शन चेक होगा कि आपके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है, क्या आप कंट्रोल कर पाते हैं या फिर आप रिएक्ट करते हैं, और किस तरीके का रिएक्शन आप देते हैं। क्योंकि गिल्ट में तो आप जाएंगे, आप में से काफ़ी सारे लोग सभी प्योर सोल्स हैं, तो आप किसी को भी दुखी करके बहुत ज़्यादा खुश होने वाले इंसान नहीं हो। हाँ, कभी आपको गुस्सा आया, कभी आप चिढ़ गए, तो आप किसी को कुछ बोल सकते हो, किसी को आप हर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको बाद में उससे दुगना हर्ट होता है, उससे 3 गुना ज़्यादा आपको हर्ट होता है कि आपने क्या किया, आपने बेचारे का दिल दुखा दिया, बेचारी का दिल दुखा दिया, ठीक है। और उसके बाद आप उससे भी ज़्यादा गिल्ट में जाते हो, और ये खास तौर से एनर्जी है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की, ठीक है ना। तो आपके साथ ये चीज़ हो सकती है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल कितना ज़्यादा है, क्या आप किसी की कही हुई बात पर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप रिएक्ट करेंगे, क्या आप में इग्नोर करने की पावर है, क्षमता है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल, क्योंकि सामने वाला आपका कुछ गलत नहीं करेगा जब तक वो आपको कुछ गलत नहीं बोल रहा है, कुछ गलत नहीं कह रहा है, तब तक आपका किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स करना या अजीब तरीके से रिस्पॉन्स करना नहीं बनता। लेकिन उसने आपको कुछ गलत बोला है, तब एक डिफरेंट केस है,
ट्रिगर करना एक डिफरेंट केस है। ट्रिगर में ऐसा होता है कि आप कुछ और काम कर रहे हो, किसी ने आपको कुछ और करने के लिए बोल दिया तो सडनली आप ट्रिगर हो गए। ये एनर्जी हो सकती है। उसके बाद आपको गिल्ट महसूस होगा, इसके बाद यूनिवर्स आपको रियलाइज करवा देगा कि आपका सेल्फ कंट्रोल शून्य है अभी, ठीक है, आपको नहीं आता करना। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है डिस्कवरी एंड एम्पास की। तो ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस हफ्ते में ना अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेंगे। मुझे ये मैं ये बहुत लंबे टाइम से सोच रहा था कैसे करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है। कुछ लोग अपनी लव लाइफ में भी सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे, किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड भी उन्हें क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं बहुत लंबे टाइम तक किसी रॉन्ग इंसान में फंसे हुए रहते हैं, उसकी एनर्जी में ट्रैप रहते हैं। जहाँ तक इस चीज़ को भी यूनिवर्स से मैंने पूछने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने ये बताने की कोशिश की थी कि जब तक आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति के साथ तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक आप उससे उसे माफ़ी ना दे दें, ठीक है? माफ़ी ना दे दें। अब मान लीजिए आपने माफ़ी दे दी, उसके बाद आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो उस व्यक्ति के साथ ख़त्म होने लगता है। आप माफ़ी माँग लें और माफ़ी दे दें। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उस इंसान के साथ अच्छा सोल कॉन्टैक्ट था, लेकिन वो मेरी लाइफ में वापस आएगा, वो सुधरेगा, वो वापस आएगा और हम दोनों का कनेक्शन बनेगा, हमारा रियूनियन होगा। कुछ लोग इस तरीके से भी सोचने का प्रयास करते हैं। वो कुछ किसी इल्यूजन में भी होते हैं, कुछ लोग रियलिटी में भी ऐसा सोच रहे होते हैं। इसका आंसर क्या है? कोई इंसान से रिलेटेड उन्हें इतने लंबे टाइम तक क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती? तो एंजल ने इस पर ये आंसर किया था कि आप उस इंसान के साथ अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना चाहते हैं और आप पूर्णतः उसे माफ़ करना चाहते हैं, आपके हृदय में उसके लिए माफ़ी है और आप उससे माफ़ी माँग भी रहे हैं अपनी सारी गलतियों के लिए, उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति के साथ आपकी कार्मिक मतलब आपकी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है, आपको अभी भी उसकी एनर्जी पिक हो रही है, फ़ील हो रही है। तो इसका कारण ये होता है और अभी भी आप क्रॉस रोड पे उससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। इसका मतलब है कि अभी भी, ठीक है, आपके सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद भी आप दोनों का जो कर्मा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? आप माफ़ी माँग रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन अभी भी आपकी एनर्जी फ़ील्ड में वो इंसान है, उसकी एनर्जी फ़ील्ड में आप हो। आप टोटली उससे हट नहीं पा रहे हो, उसका मतलब कि अभी भी आप दोनों का जो कर्मा है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक एनर्जी है वो पूरी तरीके से अभी तक नहीं ख़त्म हुई है और जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगी उससे रिलेटेड क्लैरिटी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है? आपको कहीं ढूँढने नहीं जानी पड़ेगी। चीज़ें खुद आपके सामने आएँगी और आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएँगे। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी भी आप कार्मिक एनर्जी ट्रैप में हैं, उसको आप जितने जल्दी हो सके रिलीज़ करें। अब उस व्यक्ति के साथ रिलीज़ नहीं करना है, आपको अपने ऊर्जा का स्तर ऐसे बढ़ाना है, अपने अंदर आपको इतनी हीलिंग करनी है कि आपका जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके साथ भी है, आप चाह रहे हो ख़त्म करना फिर भी नहीं हो पा रहा है। वो ऑटोमेटिक खत्म होने लगे, उस व्यक्ति से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी और अगर वो आपकी डेस्टिनी में होगा तो चेंज होकर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो आपकी डेस्टिनी में होगा नहीं होगा तो हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि जितनी साधना आगे बढ़ेगी उसके बाद आप कार्मिक ट्रैप में नहीं रहते। कार्मिक्स आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है? और जिसके साथ आपका गुड कर्मा आगे बना हुआ है वो इंसान सुधर के आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है और उसके साथ आपका अच्छा कर्मा स्टार्ट होता है, उसके साथ खुशियाँ स्टार्ट होती हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन बिना हीलिंग के या बिना इनर वर्क की ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को डिस्कवर करने का प्रयास करेंगे और उनको आंसर भी मिलेंगे। इसके अलावा एनर्जी है बैलेंस की एंड जॉय की। तो यहाँ पर बैलेंस और जॉय, आप में से काफ़ी सारे लोग इस हफ्ते में बैलेंस हैं और काफ़ी खुश हैं, ठीक है? उन्हें किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है और एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा मतलब किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है और लोगों के लफड़ों से तो बहुत दूर है। यहाँ पर एनर्जी है डिस्पोंडेंस की और मिस्टिसिज्म की। देखो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना उनकी मिस्टिक पावर, ठीक है, मतलब बहुत सारी मिस्टिकल चीज़ें अनुभव करना, कुछ अलग-अलग राज़ अनुभव करना, बहुत सारी चीज़ों को आप अनुभव करोगे इस हफ्ते में। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपको डिस्टॉर्ट करने वाले लोग भी आस-पास मौजूद हैं। देखो, आप दुनिया में किसी का कितना ही भला कर लो, लेकिन इंसान अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आता, ठीक है? ये बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको। आप किसी के साथ भी कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, वो आपकी तरह, आप देखो, ये जो एनर्जी होती है ना, ये लड़की कोशिश करती है कि सबकी तरफ अच्छी ऊर्जा भेजे, सबको अच्छा करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी देख रहे हो कुछ नेगेटिव लोग जो होते हैं, वो किस तरीके से उसकी तरफ एनर्जी भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग भी सोल पर्पस करते हैं,
ठीक है? या जो लोग भी किसी काम में जुड़े हुए हैं, किसी वर्क प्लेस पर, किसी भी हर तरीके का काम आप लोग कर रहे हो, कोई जॉब में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी तरफ ही नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। तो हमेशा आप एक चीज़ हमेशा रिपीटेड वे में बोला करें, जो भी आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनको, कि जो भी एनर्जी आपकी तरफ जैसी एनर्जी सेंड करता है, उसकी तरफ भी बिल्कुल वैसी ही एनर्जी जाए। मतलब अगर कोई आपकी तरफ पॉजिटिविटी सेंड कर रहा है, आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहा है, तो उसको भी वो ब्लेसिंग्स डबल होकर मिले, उसको भी वो पॉजिटिविटी मिले। लेकिन कोई इंसान अगर आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, इविल आई सेंड कर रहा है, आपको कुछ बुरा भला बोल रहा है, आपके पीठ के पीछे कुछ भी ऐसी बातें बोल रहा है, तो वो सारी जो नेगेटिविटी है वो उसी की तरफ वापस जाए। यानी कि जो भी आपकी तरफ जो आ रहा है वो दुगनी स्पीड से उसकी तरफ वापस जाए। ठीक है? आप उसके जो भी मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि मतलब आप उनको ये बोल सकते हो अपने स्पिरिट गाइड्स को कि जो आपको जो देता है उसको वही लौटाया जाए। ठीक है? क्योंकि अगर आप इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व हैं और फिर भी यहाँ पर कुछ हैं जो लोग आपको इस तरीके से नेगेटिवली अफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये एनर्जी उन्हीं की तरफ वापस जाए। ओके, ये चीज़ आप कह सकते हैं, अपने स्पिरिट गाइड से ऐसा प्रेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी है प्रेयर की एंड क्वेस्ट की। यहाँ पर अगेन कुछ लोग मुझे इस हफ्ते में काफ़ी प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जो आंसर है उन्हें मेडिटेशन में या डाउनलोड्स होते वक्त मतलब जब भी डाउनलोड्स हो रहे हैं उन्हें चैनलिंग्स के टाइम उनको उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं, उनकी प्रेयर को यूनिवर्स आंसर कर रहा है इस हफ्ते में। कुछ लोग अगेन आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं, और यूनिवर्स आपको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है कि देखें ज़रा ये इंसान अब अपना एडवांटेज लेने देता है किसी को कि नहीं, नो बोलना इसको आता है कि नहीं, ठीक है, इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है कि नहीं। कुछ लेसन्स आपको सीखने होते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास्ट से लेसन्स रहे होते हैं जिन्हें आपने नहीं सीखा होता है, तो ट्रिक करने की कुछ लोगों को कोशिश की जा सकती है, उनका एडवांटेज लेने की कोशिश की जा सकती है, और देखा जा सकता है कि क्या आप आज भी वैसे ही हैं या कुछ परिवर्तन आया है आपके भीतर। ठीक है, और देखते हैं हम। हम्म यहाँ पर आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है इस हफ्ते में जो आपको बहुत लंबे टाइम से आपके अंदर छुपी हुई थी। एक ऐसी ऐसी विश जो आपकी मतलब डीपली आपके भीतर थी, आप बहुत अंदर तक वो इच्छा थी आपकी, कोई इच्छा यहाँ पर ऐसे पूरी होते हुए नज़र आ रही है इस हफ्ते में। और तो मुझे नज़र आता है कि कुछ लोग ना इस हफ्ते में नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और काफ़ी अच्छी हीलिंग होगी उनकी इस हफ्ते में। ठीक है, उनका जो टाइम है वो ज़्यादातर समय किसी गार्डन में, किसी पार्क में, या किसी ऐसी जगह पर निकलेगा जहाँ पर नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं, और वो घर से बाहर ही रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ घूमने जा सकते हैं, किसी ट्रैवल कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर, किसी प्लेस पर घूमने जा सकते हैं 2-3 दिन के लिए। ये एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ तो मुझे लगता है कि आपके साथ विंटर में अच्छा होने वाला है, मतलब सर्दियाँ आ गई हैं और कुछ ना कुछ तो आपके साथ यहाँ पर अच्छा होने वाला है। कोई गुड न्यूज़ आपको डेफ़िनिटली मिलेगी, और बहुत सारे लोगों को ना उनके आंसर्स चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लोग परेशान हैं कि मेरा पास्ट लाइफ़ में क्या कर्मा था, किसके साथ मैंने क्या किया था, क्यों किसी ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, क्यों आज मैं ये सब भुगत रहा हूँ, क्यों मैं इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, ये इंसान कौन है, इसके साथ मेरा क्या रिलेशन है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान हैं वो इस चीज़ को लेकर हैं कि आखिर उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है। जितने क्वेश्चन उनके मन में हैं, उन सवालों का जवाब भी उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही उनको मिल नहीं रहा है। सो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस हफ्ते में ना सवालों के जवाब ढूँढेंगे, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें डाउनलोड्स होना स्टार्ट हो जाए और उन्हें उनके क्वेश्चन के आंसर मिलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करते हुए ना कोई एक्शन लेंगे और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो
अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने ड्रीम्स का बखान कर देता है कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, ठीक है, ऐसा-ऐसा मेरा प्लान है, तो आप प्लान बनाते ही रह जाओगे, सामने वाला एग्ज़ीक्यूट कर देगा, ठीक है? तो अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखो और सिर्फ़ यूनिवर्स को बताओ और उनको पूछो कि इनको कैसे करना है, इनको कैसे मुझे पूरी तरीके से प्रॉपर अलाइन करना है, कैसे प्लान करना है। तो यूनिवर्स की हेल्प लो, एंजल्स की हेल्प लो और अपना सीधा जो भी ड्रीम है उसको कंप्लीट करो। बखान मत करो। जा के लोगों को बताओ मत कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी, लुक इन अ बुक। अगेन यहाँ पर कोई बुक आपको आपका आंसर दे सकती है। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है? या कोई बुक आप कंटीन्यूअसली बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे थे और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, उस बुक में उन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. जैसा जैसा आप चाहते हो वैसी वैसी चीज़ें आपको उस बुक में दिख सकती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सोचो कि यही तो मेरे दिमाग में चल रहा था, यही तो मुझे जानना था और वो आंसर आपको वहाँ पर मिल गया। टैरो से देखते हैं हम। वाओ! मेजर अरकाना कितने ज़बरदस्त कार्ड्स निकल के आए हैं। वर्ल्ड, सन, जजमेंट, एम्प्रेस, ठीक है? यहाँ 4 मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं डियर कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस हफ्ते में अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीटली क्लोज़ करेंगे। कुछ लोग कर लेंगे क्लोज़, ठीक है? वो जो आंसर आ रहा था ना इम्पैस का यहाँ पर कि कुछ लोगों को डिस्कवर हो जाएगा, कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि उनका रियल वन कौन है या किसी इंसान से वो क्यों मिले थे, क्या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट था। इस इंसान के साथ अच्छा था, बुरा था, अब आगे क्या होना है। बहुत सारी क्लैरिटी इस हफ्ते में लोगों को मिलेगी क्योंकि कार्मिक साइकिल क्लोज़ हो रही है। मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि जब तक डियर आपकी कार्मिक एनर्जी काम कर रही है, जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं हुआ है, आप उस व्यक्ति की एनर्जी फ़ील्ड में और वो व्यक्ति आपकी एनर्जी फ़ील्ड में बने रहेंगे। एक-दूसरे से आप चाहकर भी जान नहीं छुड़ा सकते। वो तभी पॉसिबल है जब आप दोनों के बीच का सोल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और जितना समय उसको आपको टॉर्चर करना है, वो आप अगर उससे दूर भागने की भी कोशिश करोगे तो उसकी एनर्जीज़ आपको टॉर्चर करती रहेंगी, ठीक है? तो ये होता है आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप इतनी आसानी से नहीं जान छुड़ा पाते हो। ठीक है, उतना समय तो आपको काटना है जितना उस व्यक्ति के थ्रू आपको मिलना था, ठीक है? या फिर अपनी एनर्जी का लेवल इतना बढ़ा लीजिए, अपनी साधना का लेवल इतना बढ़ा लीजिए कि वो इंसान आपकी एनर्जी फील्ड से ऑटोमेटिक निकल ले, ठीक है? आपकी साधना का स्तर जब इतना ऊँचा हो जाएगा कि वो इंसान आपके कर्मों मतलब जो भी कर्मा उसके साथ बन रहा था वो ऑटोमेटिक रिलीज़ होगा और वो इंसान आपकी लाइफ़ से हमेशा के लिए चला जाएगा। तो आपके पास यही तरीके होते हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने के। इस हफ्ते में फिर आपको अगर कार्मिक रिलीज़ करोगे डेफ़िनेटली गुड न्यूज़ भी मिलेगी, कोई ना कोई पॉज़िटिव गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर अगेन विंटर की एनर्जी आई थी तो हो सकता है मैरिज से रिलेटेड या यूनिवर्स आपकी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दें कि बेटा तेरी परीक्षा खत्म होती है, अब ये तुझे परिणाम मिलने वाले हैं। ठीक है, बता कि तुझे क्या चाहिए? यूनिवर्स पूछेगा भी तो आपसे पहले एम्प्रेस की एनर्जी है ना, एम्प्रेस है वो डिवाइन फेमिनिन है, उससे पूछा जाएगा क्या चाहिए? अब डिवाइन फेमिनिन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़े हुए थे, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो जो आप माँगोगे, ठीक है, यूनिवर्स आपसे पूछ सकता है कि आपकी परीक्षा का क्या रिज़ल्ट आपको चाहिए, ठीक है? आप जो परीक्षा कर रहे मतलब परीक्षा दे रहे थे, जो आप तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या का आपको क्या फल चाहिए? क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हैं और अब परमात्मा आपके प्रेम से अत्यधिक प्रसन्न है, तो बताओ कि बच्चा क्या चाहिए? तो जब तक आपको क्लैरिटी ना आए पूरी तरीके से, तब तक यूनिवर्स के सामने डिमांड मत रखना, ठीक है? जैसे ही आपकी कार्मिक साइकिल क्लोज़ हो जाए, आपको फुल ऑन क्लैरिटी मिल जाए, हर एक लाइफ़ के हर एक एरिया से रिलेटेड क्लैरिटी मिल जाए, बंदे से रिलेटेड क्लैरिटी मिल जाए, बंदी से रिलेटेड क्लैरिटी मिल जाए, कार्मिक से रिलेटेड, अपने सोलमेट से रिलेटेड, जब तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं मिल जाती, तब तक यूनिवर्स को मत बताओ कि मुझे क्या चाहिए। जिस दिन फुल ऑन क्लैरिटी में आ जाओ, सारे आंसर्स मिल जाएँ, उस दिन बताओ कि परमात्मा मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है? जिस चीज़ में क्लैरिटी नहीं उस चीज़ की माँग नहीं की जाती कभी परमात्मा के सामने। आपको नहीं पता है कि आप अपने लिए अच्छा माँग रहे हो कि बुरा माँग रहे हो, कर्मा माँग रहे हो कि कर्मा से निकलना माँग रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे तो यही चाहिए। पता चले कार्मिक को ट्विन फ्लेम बनाकर कह रही मुझे तो यही चीज़ चाहिए। वो परमात्मा कह रहे ऊपर से इसको रिलीज़ कर दे तब तो कोई नया तेरे इंसान लाइफ़ तेरे ढंग का इंसान तेरी लाइफ़ में आ पाएगा। लेकिन आप उसी को पकड़े बैठे हो। तो जब तक फुल ऑन क्लैरिटी नहीं है माइंड के अंदर, आप क्लियर नहीं हो कि आप जो सोच रहे हो वही सही है,
तब तक आस्क मत करो कि मुझे क्या चाहिए। जब आप फुल ऑन क्लैरिटी में चले जाओ, अपना कर्मा आप रिलीज़ कर लो, आपकी चेतना इतनी जाग जाए कि आपको आपके प्रश्नों के सभी उत्तर मिल जाएँ, तब जाकर परमात्मा को बताओ कि अब मुझे क्या चाहिए। वैसे उस समय तक तो आप बहुत इतने स्मार्ट हो चुके होंगे कि मतलब वहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो आपको कोई, वैसे मुझे नहीं लगता कोई आपकी माँग होगी या फिर कोई भी ऐसी एनर्जी आपके अंदर होगी कि मुझे ये दे दो, ठीक है? परमात्मा ही मिल जाएँगे स्वयं आपको। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपसे कितना रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।